मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। मिथ्या देवादिक भजे हो है मिथ्या भाव। तज तिनको सांचे भजो यह हित हेत उपाय। छठवें अधिकार की हमारी चर्चा चल रही है और चर्चा के दौरान हम व्यंतरों की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। व्यंतरों का जो स्वरूप होता है इसकी चर्चा हम पूर्ण कर चुके हैं। अब थोड़ा ज्योतिषियों की यहाँ पर बात की जाएगी और तत्पश्चात फिर क्षेत्रपाल पद्मावती की बात यहाँ पर रखी जाएगी। कल लगभग अपन ने यही विषय देखा। सामने वाले का तो ये प्रश्न था कि अगर वे जैनी हैं या फिर जैनी भी छोड़ो, यदि उनमें इतनी शक्ति पाई जाती है कि वे फेरफार कर सकते हैं तो हम उनको भजने पूजने में क्या दिक्कत है। तो पंडित साहब ने एक ही उत्तर दिया था, देख पुण्य बंध तो कुछ होने वाला है नहीं, उल्टा पाप बंध ही होगा और उनका मानना पूजना कुछ भी कार्यकारी नहीं है। बात उल्टी हो जाती है, अगर तुम उनको मानते पूजते हो, उनको भजते हो तो वे तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगे और फिर तुम्हें उनके इशारों पर नाचना पड़ेगा। इतनी सी बात है। और जो उनको मानते पूजते नहीं है उनके ऊपर वे हावी नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। तो जो दुख आदि देना होता है वो तुम्हारे जैसे लोगों के ऊपर ही होगा। जो उनको मानते नहीं उनके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। सिंपल सी बात है। एक और तरह का अपन ने देखा था कि वीतरागता की प्राप्ति के लिए वीतरागियों की आराधना करना आवश्यक है, रागियों की नहीं। फिर भले ही वो वीतराग का भी भक्त क्यों ना हो, आएगी ये क्षेत्रपाल पद्मावती में यही पॉइंट उठाया जाएगा कि वे तो जैन भक्त है तो उनकी अर्चा पूजा करने में क्या दिक्कत है। तो ये प्रश्न आगे पूछने वाले हैं, बट ये बात भी आप समझ सकते हैं। और एक पॉइंट और देखा था, कोई कहता है कि गया में जाकर के पिंडदान करो, सो वो भी बात नहीं बनती क्योंकि कोई मुसलमान मर करके अगर व्यंतर हुआ होगा तो वो कहेगा कि बाबा हज मक्का मदीना जाओ तो तुझसे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो कहने की बात इतनी है कि अगर सभी व्यंतर एक ही बात कहते, सॉरी क्या लिखा था यहाँ पर, हाँ, यदि इसलिए सर्व व्यंतरों की गति उसी प्रकार होती हो तो सभी समान प्रार्थना करें। मतलब सबकी बात सेम होनी चाहिए थी, जबकि वैसी बात तो हमको देखने नहीं मिलती है। और व्यंतर का स्वरूप यहाँ तक अपन ने पूर्ण किया। आज ज्योतिषियों का पॉइंट चलने वाला है। ज्योतिषियों में भी अब समझना, ज्योतिष में ज्योतिष के 5 भेद बताना, ज्योतिष देवों के 5 भेद बताना जरा। हालांकि मुझे प्रश्न ही पहले ऐसा चालू करना चाहिए था, ज्योतिष के कितने भेद हैं, तो 5 भेद है। चलो मैंने वो बता दिया। कौन कौन से भेद हैं? सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारक। हाँ बराबर है। सूर्य चंद्रमा सौग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च, बराबर। तो ये 5 भेद वहां पर बताए गए हैं। अब ये देखना, पांचों की किसी न किसी प्रकार से पूजा अर्चा होती है। सूर्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है। कैसे? रोज सुबह उठ करके ओम सूर्याय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पाय नमः, ये चालू हो जाता है। अगर आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा तो उसमें तो जेठालाल तो वैसे ही करता है, वो बस लोटा लेकर के वो चालू हो जाता है। तो सूर्य की एक ये नमस्कार करते हैं। और कितने ही जन मतलब मैं कई बार देखता हूँ, हमारे रिश्तेदारों में भी देखता हूँ, बहुत करीबी रिश्तेदारों को देखता हूँ, उठते से ही सूर्य भगवान की जय हो चालू हो जाते हैं।
घोर मिथ्यात्व है ये। सूर्य आदि को भजना पूजने किसने कहा? ये तो ज्योतिषी है। सूर्य की एक बात हो, अपन एक एक की चर्चा करेंगे। और कोई है आपके ज्ञान में जो आपको ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं कि सूर्य को नमस्कार किया जाता है? सूर्य नमस्कार की पद्धति भी उसी के ऊपर से चालू हो गई है। सूर्य नमस्कार ये व्यायाम का एक प्रकार है, बराबर। तो उसमें 12 प्रकार से, वो भले ही कहे जाते होंगे कि उसमें 12 आसन होते हैं, वो 12 प्रकार से सूर्य को नमस्कार करने की पद्धति है। एक तो हाथ जोड़ करके, फिर खड़े हाथ करके, फिर झुक करके, फिर एक पैर आगे। इस आप देखना हर एक प्रकार की आपको नमस्कार पद्धति ही मिलेगी वो। तो सूर्य को नमन करने की वो 12 पद्धतियां, 12 आसन है वे। अलग अलग आसनों में नमस्कार किया जा रहा है। तो वैसा भी समझ सकते हैं। हाँ, कोई सूर्य को नमस्कार करने का प्रयोजन ना रखे, मात्र व्यायाम आदि का प्रयोजन रखे, इस सूर्य नमस्कार की बात कर रहा हूं मैं, तो उसकी बात नहीं चल रही है। बट कोई इस बुद्धि से करे कि ऐसे करने से मैं सूर्य को नमस्कार कर रहा हूं, तो वो मिथ्या तो हो जाएगा। ठीक है, सूर्य की ये बात हो गई। चंद्रमा को पूछते हैं कौन कौन? चंद्रमा की कब कब पूजा करते हैं? परफेक्ट परफेक्ट। सबसे बड़ा उदाहरण तो ये मुस्लिम कम्युनिटी का है। ये ईद और चांद चांद मानते हैं सब कुछ। हिंदुओं ने सूर्य को भगवान माना, इन्होंने चांद को भगवान मान लिया। ठीक है, और बताइए। बराबर, करवा चौथ को होता है सब चांद की रोशनी में कुछ 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 तो होता है वो। हाँ, ऐसा चांद को देखना और फिर पति का चेहरा देखना। हमारी माता जी ऐसे कुछ कह रही है। तो फिर खाना वाना खाते हैं, जो कुछ भी होता है। चंद्रमा का एक और औचित्य होता है, एक और नहीं, कई सारे होते हैं। चालू होने वाला है अभी, यार कुछ तो बोलिए। आप कहेंगे नवरात्रि का, और इससे क्या समझ? हाँ, कोजागिरी के बारे में आपने सुना होगा। आपने नहीं सुना, शायद फिर नॉर्थ में नहीं होगा, प्रोबेबली ये नॉर्थ में नहीं होगा। हमारे इस एरिया में तो बहुत होता है। कोजागिरी पूर्णिमा नाम से एक पूर्णिमा मनाई जाती है, जो उसमें चंद्रमा की विशेषता रखी जाती है। और ये नवरात्रि के बाद जो आने वाली चतुर्दशी होती है मेरे ख्याल से, उसी दिन ये मनाई जाती है। सो ओके, शरद पूर्णिमा, जो कुछ भी होगा। फिर शरद पूर्णिमा से शायद अगर आप समझ सकते होंगे तो गुड गुड। जो कुछ भी हो, कोजागिरी हो, कोई शरद पूर्णिमा। क्या? यस यस यस, बराबर, करेक्ट करेक्ट। ओके, नहीं हमारे यहाँ नहीं, मुझे मराठी का नाम पता है। फिर वो कोजागिरी पूर्णिमा, मराठी में उसको कोजागिरी पूर्णिमा बोलते हैं। शरद पूर्णिमा कहते होंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मुझे नया नाम भी पता है। राइट 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 राइट, होता है गो। करेक्ट करेक्ट, होता है। तो चंद्रमा का ऐसा भी औचित्य साधा जाता है। दीपावली के दिन भी चंद्रमा का औचित्य मनाया जाता है। कोई जानता है इस बारे में? मुझे थोड़ा जितना पता है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं था। मैं जितना समझ पा रहा हूँ, थोड़ा गलत भी हो सकता हूँ, कि पूरी रात दीपावली, लक्ष्मी पूजन आदि के दिन जागते हैं और तिजोरियाँ आदि सब खुली रख करके बैठ जाते हैं। ये ऐसा कुछ होता है। उसमें भी कुछ चंद्रमा की बात आती है कि कुछ है। हाँ बराबर, तो उसमें भी
उसमें तो पूरी बाढ़ आती जा रही है, पूरा हिंदू धर्म, पूरा हिंदू कल्चर, मराठी कल्चर उसमें आते जा रहा है श्वेतांबरों में, स्थानकवासी में। तो उसकी तो कुछ बात करने जैसी है भी नहीं, ठीक है। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि हर एक का कुछ ना कुछ अपना औचित्य होकर के लोग कुछ ना कुछ उसको मनाते रहते हैं। कभी सूरज से उग गए तो कभी चंद्रमा को पकड़ लेते हैं, कभी चंद्रमा से उग गए तो सूरज को पकड़ लेते हैं। कुछ कुछ ना कुछ बहाना चाहिए, ऐसा है। और ग्रह, ग्रह की तो पूछना ही नहीं। इसका बुध ये है और उसका शनि वक्री है और इसका गुरु बहुत वीक है और इसका गुरु बहुत स्ट्रांग है। और क्या क्या होता है, हाँ, मंगल की दशा बहुत खराब है, शुक्र और राहु केतु ये पता नहीं क्या क्या करते हैं। और फिर मैं आपको सच्ची में एक बात बताऊं, हो गया लगभग उसको 1 सवा साल हो गया, उस घटना को 1 सवा साल हो गया। मैं जहाँ ऑफिस में था पहले, तो वहाँ पर मैंने सहजी में मैंने ऐसे चर्चा कर, मेरे बाजू में एक सर बैठे थे, सहजी में चर्चा करते करते विषय वो ज्योतिष वगैरह का निकल गया। तो वो 1 घंटा मुझे लेक्चर झाड़ रहे हैं 1 घंटा उन्होंने लेक्चर झाड़ा मुझे कि ये इस राशि का स्वामी ये भगवान होता है और इसका स्वामी ये भगवान होता है, इस ग्रह का स्वामी ये भगवान होता है और इसको कंट्रोल में करने के लिए तुमको इसकी आराधना करनी चाहिए। तो इतना सारा लेक्चर झाड़ते बैठे मुझे, हे भगवान तो उसमें कहने की बात मेरी इतनी है, तो जिसको ये समस्या होती है वे शनि की प्रार्थना, शनि तो बहुत तेज है अभी, हाँ, मतलब और क्या है वो 7.5 और शनि की ढैया, बहुत कुछ चलते रहता है, बहुत कुछ चलते रहता है इस शनि को लेकर के। और शनि का प्रकोप बहुत तेज चल रहा है, सब उसी में के अंतर्गत तो हो रहा है ये सब, हाँ। और शनि की सबसे ज़्यादा आराधना अर्चा की जाती है, हे शनि भगवान, हे शनि भगवान, ये करो वो करो, तो ऐसा होता है। हनुमान की पूजा की जाती है, हमें बल देंगे। और किसकी पूजा की जाती है? महादेव की। सोमवार को महादेव की पूजा करो और मंगलवार को किसकी करो? होगा जो कोई भी गुरुवार को साईं भगवान को करो और शुक्रवार को शनिवार को शनि भगवान की आराधना करो और हनुमान की भी पूजा करो। हर एक के अपने अपने तारीख और ये दिन भी सेट हो गए हैं कि इस दिन को इनकी प्रार्थना करना तो ये ग्रह आदि, ये भगवान भी ले लिए, ग्रह भी इसमें समा, क्या बराबर और रविवार को शायद महावीर भगवान का नंबर लगता है ना रविवार को पार्श्वनाथ भगवान। अच्छा पार्श्वनाथ भगवान है, ओके रविनाथ को पार्श्वनाथ ओ बहुत खतरनाक है ये। और सोमवार को क्या हाँ ओके मतलब चलते रहता है कुछ ना कुछ, लोगों को भी यही टाइम पास चाहिए। हाँ बन गए बिल्कुल बन गए तो बहुत विचित्र बात है ये कि ये ग्रह आदि नक्षत्र आदि हमारा कुछ कंट्रोल वगैरह करेंगे। एक बात समझना, ये संकेत मात्र जरूर देते हैं, करते वरते कुछ नहीं है, संकेत मात्र जरूर देते हैं। जैसे अब क्या उदाहरण दूं मैं आपको, चलो एक ऐसा उदाहरण समझ सकते हैं कि ये कोरोना आया था, उस टाइम पर मीडिया ने ये कहा कि इसको कोविड लग गया, ये कोविड पॉजिटिव, इस इलाके में इतने कोविड पॉजिटिव पाए गए। बताओ मुझे, कोविड उन्होंने फैलाया या क्या किया? उन्होंने कोविड फैलाया, मीडिया वालों ने? नहीं। तो उन्होंने संकेत मात्र किया कि यहाँ ऐसा है, वहाँ वहाँ वैसा है, वो संकेत मात्र होते हैं, उन्होंने किया वगैरह कुछ नहीं होता है, वो तो बस एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर की तरह काम करता है। मैं आपको थोड़ा और एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता हूँ, मैं नहीं जानता आप कितना रिलेट कर पाएंगे, बट
आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत आप रिलेट ज़रूर कर ही सकते हैं। ये जितने भी शेयर मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, तो आप कभी देखेंगे कि वो ऐसे कैंडल्स वगैरह बनी रहती है लाल और हरे रंग की, कुछ ना कुछ नीचे ऐसी इंडिकेटर्स वगैरह भी कुछ लगाए होते हैं, कुछ लाइन उसके आगे पीछे घूमती रहती है। या आपने कभी थोड़ा बहुत अगर गौर किया होगा तो आपको पता होगा। तो ये सब क्या होता है, ये इंडिकेटर ज़रूर होते हैं। इसकी वजह से ही ये शेयर में बढ़ोतरी हो गई है, ऐसा नहीं होता। वो शेयर का भाव जो बढ़ा है वो तो उसकी डिमांड बढ़ गई है, तब जाकर के उस शेयर की प्राइस बढ़ गई, उसकी डिमांड घट गई, सप्लाई ज़्यादा हो गया तो प्राइस घटती है। सिंपल सा लॉजिक है ऐसा। तो कहने की बात मेरी इतनी है कि ये इंडिकेटर वगैरह होते हैं ना, ये दिखाते हैं, संकेत मात्र करते हैं, इनकी वजह से कार्य नहीं होता। ग्रह आदि भी ऐसे ही होते हैं। परिस्थिति का आकलन जरूर कर सकते हैं कि अगर ऐसी ऐसी स्थिति होगी, शनि इस स्थान पर आएगा, मंगल इस स्थान पर आएगा, राहु केतु इस स्थान पर होंगे तो ऐसी ऐसी दशा बनेगी। आपको एक और एनालिसिस बता दूं आपको कि जब भी शनि मीन राशि में आता है, जब भी शनि मीन राशि में आता है तो पानी को लेकर के बहुत समस्याएं होने लगती है, और पानी को लेकर के युद्ध आदि भी बहुत होने लगते हैं। सब प्रकार से आप देख सकते हैं। और इस साल तो आप देख ही सकते हैं, इस साल कहते हैं कि शनि मीन राशि में आया हुआ है। और अब देखना, इस बार बारिश बहुत पहले से चालू हो गई है, मतलब जून जुलाई के आसपास आती है, इस बार मई महीने से ही बारिश चालू हो गई है और अभी तक रुक नहीं रही है। नॉर्थ में इस बार इतना हाहाकार हो गया, कितनी बारिश हो गई, कितनी बारिश हो गई। मतलब दिल्ली में देखिए, पंजाब में देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाके में, उत्तराखंड में देखिए, सर्वत्र, महाराष्ट्र में भी कितने तो भी स्थानों पर गांव के गांव पानी के नीचे चले गए। ये सब क्या है, संकेत मात्र होते हैं, उसकी वजह से हुआ है ऐसा नहीं। और भी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था, ये भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब भारत ने सिंधु नदी का जो पानी छोड़ा जाता है उसको रोक दिया था। ये भी पानी के माध्यम से युद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से आप हर जगह से लगा लेना, पानी को लेकर के बहुत समस्या होती है। या तो अतिवृष्टि होगी, कुछ ऐसी कुछ व्यवस्था होती है। कहने की बात मेरी इतनी है, करते हरते कुछ नहीं। मैं आपको लग रहा होगा यार ये बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं, यार ये रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, आए दिन हम ये समस्याओं से जूझते रहते हैं कि अरे घर में ये समस्या हो रही है, वो समस्या हो रही है, क्या किया जाना चाहिए। तो फलाना फलाना ज्योतिषी को बुलाया जाता है, वो ये कहेगा कि इसकी आराधना करो, उसकी आराधना करो। और हम ऐसे ही लोगों से घिरे हुए भी हैं जो ये कहते हैं कि सत्यनारायण की पूजा करवा लो और न जाने इसकी पूजा करवा लो। तो ऐसा कह के करके वे हमको इन विपरीत कार्य में प्रवृत्त कराते हैं। जबकि समझने वाली बात तो ये है कि इनके आराधना करने वरने से कुछ होता नहीं है, ये कुछ करता हरता है नहीं, इसलिए मुझे बार बार ये रिपीट करना पड़ रहा है। अरे कि आप देखना, क्या लगता है आपको, ये जितने भी आईटी कंपनी में होते हैं ये होशियार होते होंगे या नहीं होते होंगे? पैसा अच्छा कमाते होंगे या नहीं कमाते होंगे? आईटी कंपनी वाले जो काम करते हैं वहां पर, क्या लगता है? या पेमेंट तो अच्छा मिलता है, आई अंडरस्टैंड। राइट, पेमेंट तो अच्छा, बहुत अच्छा मिलता है, राइट। मतलब फाइनेंशियली कॉम्पेंसेट इन कंपैरिजन अदर, एक्चुअली इन कंपैरिजन टू अदर प्रोफेशन, राइट, वो अभी डिमांड बेस्ड है ना, कि सॉफ्टवेयर का करेक्ट 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 होता है, वहाँ पर पैसा वगैरह भी बहुत मिलता है। तो उसको लेकर के होता क्या है, ये आईटी वाले आप देखना, जितने भी आपको विषय भोगी लोग ज़्यादा मिलेंगे ना, ये आईटी वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, बहुत विषय भोगी मिलेंगे आपको। और इनकी समस्याएं भी बहुत अलग अलग होती है, न जाने कितनी हजार तरह की समस्याएं होती है। और सबसे ज़्यादा ज्योतिष वाले के पास भी आईटी वाले ही पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। मतलब बहुत ही आश्चर्य वाली बात है कि ऐसी भी कुछ समस्या होती है क्या। और
आईटी वाले हैं मतलब कोई आलतू फालतू नहीं होगा, अच्छा पैसा कमा रहा है, अच्छा होशियार होना चाहिए, अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, अच्छी पद प्रतिष्ठा होगी उसको, और फिर भी ज्योतिषी के पास पाया जाता है। ये जितने भी बड़े बड़े अमीर ज़्यादा होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, तो ये ज्योतिषियों के चक्कर काटते रहते हैं। ये क्या होगा, शनि में ये समस्या और उनकी वो समस्या, और चलते रहता है इनका भी सब, हर कुछ समस्या इनकी चलती रहती है। समझ जाते थोड़े में कि जो कुछ किया करा है सब पुण्य पाप अधीन है, तो उनका समय बचता, उनकी मेहनत बचती, उनका पैसा बचता, और सबसे बड़ा मिथ्यात्व में और डूबने से बच जाते, महासंसार में डूबने से बच जाते। सो ऐसे तो होता नहीं है, और ये सब घाटा उठा लेते हैं। वैसे कई सारी चर्चा अपन ने कर ली है, कुछ एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्या ऐसा ही कई प्रकरण, चलो मैं काम करता हूँ, ये अपन प्रकरण पढ़ते हैं, फिर मैं आपको पूछूंगा कि ऐसा प्रकरण अपन ने पहले कहीं पढ़ा है क्या, ठीक है। प्रश्न तो मैं आपको वैसे बता ही चुका हूँ, आप थोड़ा सा विचार कीजिए। पेज 172 पर है अपन। तथा सूर्य चंद्रमा ग्रहादिक ज्योतिषी हैं, उनको पूछते हैं, वह भी भ्रम है। सूर्यादिक को परमेश्वर का अंश मानकर पूछते हैं, परंतु उसके तो एक प्रकाश ही की अधिकता भाषित होती है। सो प्रकाशवान तो अन्य रत्नादिक भी होते हैं, अन्य कोई ऐसा लक्षण नहीं है जिससे उसे परमेश्वर का अंश माने। तथा चंद्रमादिक को धनादिक की प्राप्ति के अर्थ पूछते हैं, परंतु उनके पूजने से ही धन होता हो, तो सर्वदरिद्री इस कार्य को करें। सब गरीब भिखारी लाइन में लग जाएंगे, हे चंद्रमा पैसा दे दो, 5 पैसा दे दो, और ऐसा होता तो सारे के सारे करोड़पति रोड़पति मिलते, और रोड़पति करोड़पति मिलते, जबकि ऐसी बात तो है नहीं। ठीक है, इसलिए यह मिथ्या भाव है। तथा ज्योतिष के विचार से बुरे ग्रहादिक आने पर उनकी पूजनादिक करते हैं, इसके अर्थ दानादिक देते हैं। सो किस प्रकार, तो जिस प्रकार, अब उदाहरण क्या दे रहे हैं समझना, जिस प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमन आदि करते हैं, और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं। हिरण बहुत उछल कूद करने, ये जंगल का देखो, इससे भी समझ में आता है कि ऐसा कुछ उदाहरण होगा ना, ये ख्याल में आता है कि ये डेफिनेटली पंडित साहब ने किन्हीं आचार्यों का ही उदाहरण देखा हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये जंगल का चित्रण किया जा रहा है। हिरणादिक स्वयं गमन आदि करते हैं, वैसा चित्र तो आपको जंगल में ही मिलेगा, तो डेफिनेटली आचार्यों ने वैसे ही आपको उदाहरण लिख करके दे दिए हैं। तो हिरण जब बहुत गमन करने लग जाए तो ये समझ में आता है कि हाँ आजू बाजू में कोई पुरुष होगा जो इसकी शिकार के लिए आया है, संकेत मिल जाता है, उसकी वजह से पुरुष आया है ऐसा नहीं, बट वो गमन करने लग गया ना तो समझ में आ जाता है कि यहाँ आजू बाजू कोई पुरुष होना चाहिए। और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के, नहीं सॉरी, ये मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी, मैंने गलत अर्थ समझा, फिर से बताता हूँ। ये क्या होते हैं, सामुद्रिक शास्त्र, राइट। सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है पता है आपको? मैंने अर्थ गलत बताया आपको, मैं सही अर्थ बताता हूँ आपको। सामुद्रिक शास्त्र क्या होता है नहीं पता, चलो एक और पूछ, आपको तुरंत ख्याल में आ जाएगा। काली बिल्ली रास्ता काट जाए क्या होता है? अंधश्रद्धा है, चलो ठीक है, बराबर, मान्यता बनी हुई है। कई बार होता है ना कि हमारी दाई आंख फड़कने लग जाती है, बाई आंख फड़कने लग जाती है। दाई आंख फड़कना किसका परिचय है? अरे आपको भी नहीं पता क्या? पैसे आने वाला है, हाँ, पैसा आने वाला है सब। कई बार आंख फड़कने को भी होता है, और बाई आंख फड़क रही है मतलब कुछ अपशगुन होने वाला है, पैसा जाने वाला है, या फिर कुछ अपशगुन होने वाला है। क्या क्या? हाँ,
बराबर, करेक्ट। ग्लास का टूटना, कौवा बाईं तरफ रह करके काव काव करना, ये सब क्या है? ये इनकी वजह से कुछ काम होता है? ये कहते हैं अपशगुन होगा, अपशगुन होगा। अरे इनकी वजह से अपशगुन होगा? नहीं, इनकी वजह से अपशगुन नहीं हुआ है। ये तो आपको परिचय कराते हैं, एक संकेत मात्र मिलता है कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। अब देखो और समझना, काली चींटियां बहुत घूमने लग जाए तो क्या समझना चाहिए? बराबर, बारिश आने वाली है। तो काली चींटियां घूम रही है इसलिए बारिश आ रही है क्या? तो अरे बारिश आने वाली है, ये परिचय मात्र करा रही है वो चींटियां। बहुत सारी चींटियां, काली चींटियां घूम रही है, इसे परिचायक है कि बारिश आने वाली है। उसकी वजह से बारिश आई है ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। हाँ, कोई कुत्ता बिल्ली बहुत एक विचित्र स्वर में रोने लग जाए, ये किसका परिचय होता है? मृत्यु का परिचय। उनकी वजह से कोई मर रहा है, उनकी वजह से अगर मरता तो सब मरने चाहिए थे, बराबर है ना? उनकी वजह से मरते तो सभी जन मरने चाहिए थे जो जो भी उसको आवाज को सुनते। तो कहने की बात इतनी है कि उनकी वजह से नहीं होता, ये तो परिचायक होते हैं। उसी प्रकार हिरणादिक स्वयमेव गमनादि करते। अब समझना, हिरणादिक अगर ऐसा मैं समझता हूँ कि क्या अपने में ये सब संकेतों को सच माना गया है क्या? अपने में जैसे यस, आप जैसे बोल रहे हैं परिचायक होते, संकेत होते, तो अपने में ये सब सच माना गया है क्या? राइट, माना गया है। अपने 12 अंगों में से एक सामुद्रिक शास्त्र मतलब एक स्पेसिफिक कोई अंग का एक स्पेसिफिक हिस्सा है जो इसी के बारे में चर्चा करता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसा है, पूरी इसी की चर्चा। और इसमें फिर सामुद्रिक शास्त्रों की चर्चा की जाती है कि अगर हिरण दाएं से बाएं की तरफ जाए, मैंने आपको उल्टा बता दिया, दाएं से बाएं की तरफ जाए मतलब क्या, कुछ बुरा होने वाला है ऐसा कुछ, या लेफ्ट से राइट की तरफ आए तो अच्छा होने वाला है ऐसा कुछ होता है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऐसा कुछ होता है। लेफ्ट टू राइट चले जाए तो कुछ होता है, और राइट टू लेफ्ट चले जाए तो कुछ होता है। ये सामुद्रिक शास्त्र में माना गया है, क्योंकि जिनागम में निमित्त नैमित्तिक संबंध का कभी निषेध था ही नहीं। निषेध तो दो वस्तुओं में कर्ता कर्म संबंध का था, तो उसका तो निषेध बाकायदा किया हुआ है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का कहीं निषेध किया हुआ नहीं है, तो ये वेल एक्सेप्टेड है। अवेलेबल है क्या? ऐसे शास्त्र अवेलेबल है क्या अभी भी? चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इन बातों से अनभिज्ञ हूँ, मैं भी इन बातों से अपडेटेड नहीं हूँ अभी, बट होने तो चाहिए, होने तो चाहिए। क्या आप जानते हैं एक विशिष्ट अंग, शायद एक विशिष्ट अंग ही है, 12 अंग में से एक विशिष्ट अंग पूरा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है, पूरा का पूरा ज्योतिष शास्त्र के ऊपर है। ये ग्रह दशा ऐसी होगी तो ऐसा ऐसा होगा, वैसी होगी। और एक बात समझना, ये ग्रह दशा आप कहते होंगे ये कभी कभी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये क्या कहना चाहिए, इनके प्रेडिक्शन परफेक्ट कैसे निकलते हैं, ऐसा ऐसा कहा था, ऐसा ऐसा हो गया, कैसे प्रेडिक्शन निकलते हैं, वो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है, पूरा का पूरा मैथ्स का एक वो ज्योतिष शास्त्र और कुछ नहीं है, भूगोल और गणित, इसी का एक मिश्रित रूप आपको मिलेगा। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी जिसे कहते हैं, ठीक है, तो पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। राजचंद्र जी थे, वो ज्योतिष शास्त्र में बहुत अच्छे थे ना? कौन? राजचंद्र। ऐसा सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं। ये सब ये आई है स्टोरी जो सुनी हुई है, वो छोटे थे तभी उनको था सब। हाँ, ऐसा कहते थे कि बादलों को देख करके वे तुरंत कहते थे कि इतना अकाल पड़ने वाला है, ऐसा कुछ सुनते हैं। तो उनको कुछ था, हो सकता है निमित्त ज्ञान भी हो, कुछ ज्योतिषी का भी विशेष ज्ञान हो, वी नेवर नो, बट हो सकता है, ठीक है। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, इट इज़ एक्सेप्टेड, हमारे यहाँ पर उसको मान्यता है।
द्वादशांक का एक अंग है, बट अगेन टू से कर्ता कर्म संबंध के रूप में नहीं, निमित्त निमित्त संबंध के रूप में उसकी स्वीकृति समझनी चाहिए। कहाँ गए? हाँ, और पुरुष के दाएं बाएं आने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। उसी प्रकार ग्रहादिक स्वयमेव गमनादिक करते हैं और प्राणी के यथासंभव योग को प्राप्त होने पर सुख दुख होने के आगामी ज्ञान को कारण होते हैं, कुछ सुख दुख देने को समर्थ नहीं है। कोई तो उनका पूजन आदि करते हैं, उनके भी इष्ट नहीं होता, कोई नहीं करता, उनके भी इष्ट होता है, इसलिए उनका पूजन आदि करना मिथ्या भाव है। डन। अब पैराग्राफ अपन पढ़ चुके हैं। अब मुझे बताइए, इस पहली चर्चा अपन कहाँ कर चुके हैं? इसकी चर्चा पहले कहाँ हो चुकी है? कहीं हुई है चर्चा इसकी पहले? चलिए, 5वें अधिकार में अपनी चर्चा हुई है। पेज 113 लीजिए, 114 लीजिए, 114। यहाँ पर क्या बात आई थी कि परमेश्वर का अंश है, बराबर। आपको वहाँ पर बराबर यही लाइन मिलेगी, क्या? उसको, सूर्य को ब्रह्म स्वरूपी मानते हैं तथा ऐसा कहते हैं, विष्णु ऐसा कहता है कि 4 बातें अपन ने देखी थी। आपको मैं कहते से आपको तुरंत याद आ जाएगी कि धातुओं में स्वर्ण, एक जुए में झूठ में, और प्रकाशकों में सूरज, और वृक्षों में कल्प वृक्ष, इनमें मैं ही एक मैं हूँ। ऐसी बात अपन ने कोई चर्चा की थी, बस वो यही बात है। पंडित साहब कहते हैं तू सूरज को विशेष क्यों कहता है? तो यदि तू कहेगा कि वो प्रकाश करता है, तो दीपक आदि भी प्रकाश करते हैं, कम ज्यादा मात्रा में करते हैं, बट करते तो है, तो उनको भी भजना पूजना चालू कर दो। ओके, ये बात आपको यहाँ पर मिलेगी। और एक और प्रकरण है, नहीं इतना ही है, बराबर इतना ही है। सूर्य चंद्रमा आदि की भी बात यहाँ पर कवर कर ली। पेज 114 पर अगर पहला पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे। अब ये एक प्रश्न पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ठीक है, देना है तो पुण्य ही तो है, पुण्य कार्य तो है। मुझे बताइए, दान देना हमेशा पुण्य कार्य होता है? मैं अगर आतंकी को बंदूक के दान दे दूं, उसके लिए तो दान है, दान किया ना मैंने उसको। मैं किसी आतंकी को दान दूं, वो दान नहीं माना जाएगा, वो सीधा अंदर चलो और रिमांड पर लिया जाएगा। और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना और तुम आतंकवादी संगठन से कैसे जुड़े हुए हो, सारी छानबीन की जाएगी और छोड़ेगी नहीं पुलिस ऐसे मेरे को। हो सकता है फिर कठोर शिक्षा भी सुना दे। तो कहने की बात इतनी है कि देना पुण्य नहीं होता, धर्म भावना से देना पुण्य होता है। इसमें भी और समझना, धर्म भावना से देना। और तुमने जो बंदूक आदि दी है ना, ये हिंसा दान नाम के अनर्थ दंड में आता है। अनर्थ दंड हुआ, हिंसा का भी दोष लग गया और 5 पाप इसमें समाहित हो जाते हैं। फिर थोड़ा बहुत आपको डिराइव करना पड़ेगा, बट आपको पाप तो लगता ही है। आगे हाँ, तो इसका प्रश्न था कि देना तो पुण्य है, सो भला ही कर रहे हैं, शराब दे रहे हैं, भला कर रहे हैं। दान ऐसा नहीं होता है। दान की परिभाषा क्या है? चलिए, तो कहाँ तक थे अपन? हाँ, तत्वार सूत्र में दान की परिभाषा आई है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। ठीक है, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, अपने पास हुई वस्तु को प्रेम पूर्वक उत्साह पूर्वक देना,
उसको दान कहते हैं और ये धर्म भावना से होता है। तुम अगर ये विचार करोगे कि चलो यार छोड़ दिया, इससे कुछ अपना भला हो जाएगा, इसको दान दे दिया, तुम अगर पुण्य भाव से करोगे कि इससे मुझे पुण्य बंधेगा, दुख से बचने के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए दान दोगे, फल नहीं लगेगा तुमको, वो दान देना नहीं होता है। ठीक है, धर्म के अर्थ देना पुण्य है, यह तो दुख के भय से व सुख के लोभ से देते हैं, इसलिए पाप ही है। ओके, इत्यादि अनेक प्रकार से ज्योतिषी देवों को पूजते हैं, सो मिथ्या है। तथा देवी दहाड़ी आदि है, वे कितनी ही तो व्यंतरी व ज्योतिषिनी है, उनका अन्यथा स्वरूप मानकर पूजन आदि करते हैं, कितनी ही कल्पित है, सो उनकी कल्पना करके पूजन आदि करते हैं। इस प्रकार व्यंतर आदि के पूजने का निषेध किया। ठीक है, व्यंतर के साथ साथ ज्योतिष का भी पूजने का निषेध समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषियों की भी बात की ही गई है। ठीक है, अब क्षेत्रपाल पद्मावती की जो चर्चा है मुझे लगता है अपन कल करेंगे, क्योंकि फिर एक नवीन टॉपिक ही चालू होगा। यस, प्रोबेबली ट्राई करेंगे कल 2 पेजेस कंप्लीट करें, देखते हैं कितनी सफलता मिलती है। कोई प्रश्न अभी के लिए? नहीं। ओके, चलो रुकते हैं, जिन्होंने स्तुति करेंगे।